इमरान खान एहतसाब कर रहा था इन लोगों का। इमरान खान को इस मुल्क का मामा था, इमरान खान इस मुल्क का चीफ जस्टिस था। हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी आईएसआई, हम सब जिसका लोहा मानते हैं, आप कैसे ये यकीन करेंगे कि आईएसआई मुराद सईद जैसे गटर छाप को ट्रेस नहीं कर पा रही, वो शिबली फराज जैसे टटपूंजियों को नहीं पकड़ पा रही, वो आजम स्वाति जैसे लपाड़िए को नहीं पकड़ पा रही। मैं जाती हैसियत में जानता हूं कि अगर ये अपने ऑफिस में बैठकर फैसला कर लें किसी काम के करने का तो डन हो जाता है। फिर जब हमें किसी का पता नहीं चलाना होता तो हम बिल्कुल काणे होते हैं, लेकिन जब हमें किसी को कब्र से निकालना होता है तो कैसे हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब मन, वो जो दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके, हम आज इस एपिसोड में गुफ्तगू करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे क्यों कर उनका कोई बस नहीं चल रहा पीटीआई के भगोड़ों पर। पीटीआई के वो भगोड़े जिन्हें यूथिया लीडर कहा जाता है, जिनमें शिबली फराज, मारूफ शायर अहमद फराज का वो फर्जंद कि जिसकी फर्जंदी पर यकीनन अहमद फराज की रूह को भी शर्मिंदगी होगी, वो हम्माद अजहर जिनका एक बाकायदा सियासी खानवादा है और जो पीटीआई का मफलर गले में डालकर ख़ुद को एहतसाब से, हर किस्म की तनकीद से मावरा बालाए ताक समझते थे। वो इमरान खान की गर्लफ्रेंड, जिसको इमरान खान ने बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड भी दिया, लेकिन सब जानते हैं कि ये बेस्ट मिनिस्ट्री का रास्ता इमरान खान के बेडरूम से होता हुआ गुजरता था। जाहिर है, मैं नाम लूँ या ना लूँ आप सब ने समझ ही जाना है। मैं बात कर रहा हूँ मुराद सईद की। इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान इस हवाले से जिस किस्म के शर्मनाक इंकशाफात अपनी किताब में कर चुकी हैं, उसके बाद इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि इमरान खान की मेल गर्लफ्रेंड, तो आपने खुद ब खुद समझ जाना है कि मैं मुराद सईद की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ वो जाली इनकलाबी जो कभी जमीयत उलमा इस्लाम में फजलुर रहमान के खानवादे में शरीक थे, उसके बाद फिर उनको जो है वो इमरान खान हैंडसम लगने लगे और उसके बाद फिर एक रोज़ उन्होंने वो कौन था कि जो है वो तान पर ताता थैया करना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ आजम स्वाति की। ये सारे वो भगोड़े हैं, इनमें और बहुत सारे नाम भी हैं। गंडापुर, जिसको मैं डंडापुर कहा करता हूँ, इसमें उमर अयूब भी है जो कल मंजर-ए-आम पे आया और अपनी हिफाजती ज़मानत लेने में कामयाब भी हो गया। उमर अयूब के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ज़्यादा है, इसलिए कि ये वो जमहूरिया है, ये वो लोटा है कि जिसका दादा, मैं बात कर रहा हूँ अयूब खान, जनरल फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की, अपने तौर पर फील्ड मार्शल जिसके ज़िम्मे अब मैं ये भी बता देता हूँ, ये मैंने सुना किससे, पाकिस्तान आर्मी के एक एक्स ब्रिगेडियर जो बाद में डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईएसआई के ओहदे तक पहुँचे, खुद उनकी ज़ुबानी सुना है मैंने, बिल्कुल इतने दूरी पर बैठ करके जितनी दूरी पर इस वक्त मुझसे ये कैमरा है। पाकिस्तान आर्मी के उस मायनाज ब्रिगेडियर और कभी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल का ये इंकशाफ सुन करके आप हैरान रह जाएंगे कि फील्ड मार्शल अयूब खान की कैपेबिलिटी ये थी कि उसके ज़िम्मे पाकिस्तान आने वाली ट्रेन और उस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की हिफाजत का जो है वो ज़िम्मा लगाया गया था। लेकिन वो ट्रेन जब पाकिस्तान पहुंची, लुटी पिटी कटी फिटी, तो उसके बाद फिर आगे चल करके उस ट्रेन को लाने में नाकामी के ज़िम्मेदार फील्ड मार्शल बनकर इस कौम पर मुसल्लत हो गए। वो जिसने जमहूरियत पर शब खून मारा, वो फील्ड मार्शल अयूब खान, जिसको बाद में अयूब कुत्ता हाय हाय कहकर जो है वो निकाला दिया गया इक़्तिदार से, उसी का पोता 2 नहीं बल्कि 3 सियासी जमातें बदलने के बाद, कभी आईजीआई में था, कभी नून लीग में था, कभी पीपल्स पार्टी में था, और इसकी आखिरी सियासी पनागाह आजकल जो इन दिनों है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यूथिए लीडर कहलाते हैं ये सियासी भगोड़े, ये पीटीआई के बल्कि नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स, ये
गायब कहाँ हैं, कौन से गटर में जाकर के छुप गए हैं? ये शिबली फराज, ये अम्माद अजहर, ये मुराद सईद, ये आजम स्वाति और इस किस्म के जितने लफंटर्स हैं, ये रियाज फतियाना जिसने असम्बली में गालियां बकी थी, मुराद सईद ने तो बाकायदा असम्बली में फ्लोर पर चढ़ करके और बाकायदा डांस फरमाया था। जाहिर है वो ये समझ रहे होंगे कि वो इस वक्त असम्बली में भी खान साहब का दिल बहला रहे हैं, इसलिए उन्होंने रक्स व सुरूर और मुजरे की महफिल वहां से सजा दी। लेकिन ये सब लोग कहाँ हैं? हमारे इंटेलिजेंस इदारे क्यों कर नाकाम हैं? आज इस पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं मैं, दिल थाम कर सुनिए। ये बात है उस वक्त की जिस वक्त हम राविया ने रिवायत से राब्ते में थे। बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के कुछ मायानाज अफसरान के साथ मैं एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में शरीक था। जनाब मन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो मुख्तलिफ हकीकतें मेरे सामने आईं, वो देखकर वो सुनकर मेरी भी अक्ल हैरान हो गई, आंखें मेरी चकाचौंध रह गईं। बाकायदा एक ऐसी शख्सियत जिसका बाद में मुझसे तारुफ ये कहकर कराया गया कि ये वो आदमी है जो ISI के लिए सुई से लेकर और जहाज तक, एरोप्लेन तक खरीदने का जो इसको इस्तेहकाक हासिल है। और वो आदमी, यू वॉन्ट इवन बिलीव, वो आदमी इमरान खान की एक रोज़ा गिरफ्तारी पर जो माजी में हो चुकी थी, जिस वक्त मैं बोल चैनल में हुआ करता था, उस एक गिरफ्तारी पर वो आदमी इंतहाई बरंगेख्ता था, इंतहाई खफा था, गम गुस्से का इजहार कर रहा था। और इस तरफ दूसरी तरफ जो मौसूफ थे वो पाकिस्तान आर्मी के एक इंतहाई मायनाज और एक इंतहाई आला ओहदे पर फाइज एक हाजिर सर्विस अफसर थे। वो उसको समझा रहे थे कि परेशान होने की बात नहीं है, तुम ज़रा सब्र करो, इन सब बातों पे हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमें ज़रा संभल करके चलना है। और मैं ये सोच रहा था कि या परवरदिगार आलम, ये क्या माजरा है? बिलीव यू मी, एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI की इज्जत और हुर्मत चौक पर ये खान, ये तब्दीली वाला नासूर, ये इमरान खान तार तार कर रहा था। उसने DG ISI जनरल नदीम अंजुम को नाम लेकर OADG करके पब्लिक में चौराहे पर, चौक चौराहे पर पुकारा था। और उसके कुछ अरसे के बाद ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसका मैं यानी शाहिद हूं, मैं आपको सुना रहा हूं। बल्कि जब मैंने उन साहब से ये कहा बाद में, मैंने कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, किसी बात पे बहस हो गई। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो आर्मी के चीफ को, वो तो आर्मी के ISI के चीफ को OADG करके बुलाता है। तो जो जवाब सुनने के लिए मिला, तो क्या हो गया? क्या ये लोग एहतसाब से बालातर हैं? एहतसाब, इमरान खान एहतसाब कर रहा था इन लोगों का। इमरान खान को इस मुल्क का मामा था, इमरान खान इस मुल्क का चीफ जस्टिस था। और अगर आपको इतना ही एहतसाब करवाने का शौक है तो वो केसेस जो असद दुर्रानी पर और जो दीगर लोगों के ऊपर चल रहे थे अदालतों में, उनको चलने दीजिए ना। उस वक्त कहां से आपको जो है वो ये याद आ जाता है कि ये ब्लडी सिविलियंस हमारा एहतसाब नहीं कर सकते। मैं ये बातें आज इसलिए करने पर मजबूर हुआ हूं क्योंकि अक्ल मानने को तैयार नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी ISI, हम सब जिसका लोहा मानते हैं, मारखोर जिसका निशान बाकायदा लोग बड़े शौक से अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं, अपने बाइक्स पर स्टिकर लगाए होते हैं, लड़कों की टी-शर्ट्स के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर मारखोर का निशान होता है। खुद मेरे बच्चों की टी-शर्ट्स पर बाज़ दफ़ा मारखोर का निशान होता है। हम जिसके निशान को सरांखों पे लगाए हुए हैं, दर हकीकत वहां हो क्या रहा है? आप कैसे ये यकीन करेंगे कि ISI खुदा न खास्ता इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि वो मुराद सईद जैसे गटर छाप को ट्रेस नहीं कर पा रही, वो शिबली फराज जैसे टटपूंजिए को नहीं पकड़ पा रही, वो आजम स्वाति जैसे लपाड़िए को नहीं पकड़ पा रही, वो रियाज फतियाना, डंडापुर और इस तरह के जो दीगर फसादी फड्डेबाज लोग हैं वो इनको नहीं पकड़ पा रही, वो अम्माद अजहर का जो है वो ठिकाना नहीं ढूंढ पा रही। नो सर, नामुमकिन। एक दफा का जिक्र है, मैं अपने एक सबऑर्डिनेट के साथ जिसका ताल्लुक भी ISI से था, जो मुझे अता किया गया था एक ज़माने में, मैं उसके साथ कहीं से आ रहा था तो एक बात चली। कुछ लड़के हैदराबाद से कराची आए थे और कराची आने के बाद उनका वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं
चल रहा था। किसी जरिए से किसी ने मुझे टेलीफोन किया और मुझसे कहा कि आरफीन भाई इस तरह से इनका मामला है, ज़रा देखिए। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। देख करके मैं अपने किसी काम में लग गया, मुझे याद नहीं रहा। तो मेरे सबॉर्डिनेट ने मुझे याद दिलाया, सर वो इस तरह से कोई फ़ोन आया था आपको। मैंने कहा हाँ आया था, तुम उस वक्त साथ ही तो थे। तो उसने कहा सर वो उसको हम लोग ले गए। हम लोग ले गए मतलब वो तो कहीं ना उसका सीसीटीवी फुटेज मिल रही है, फलाना मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है। मतलब सर जब हम लोग ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ ये बात तो ठीक है, मामला क्या है? बहरहाल एक बहुत ही संगीन किस्म के मामले में ये तीनों जो है वो लोग इन्वॉल्व थे। बिल्कुल ठीक किया था, ले गए थे, आपका इस्तेहकाक था, आप ले जा सकते हैं। ये इस बात पे तो मेरा ईमान बहुत पहले से है। लेकिन जो हकीकत अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ किस किस्म के टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। पुलिस जो है वो उनके वेयर अबाउट्स को ढूंढ के, उनकी गाड़ी को ढूंढ करके थक गई कि जी वो ट्रैकर भी लगा हुआ है तो वो जहाँ गाड़ी होगी वो पता चल जाएगा। मालूम ये हुआ कि भाईजान वो गाड़ी जो थी वो एक ख़ास जगह पे उसको लकड़ी के फट्टों के ऊपर, लकड़ी के फट्टे नीचे जो है वो कोई जिस पे क्या होता है फोम वगैरह कोई रखा था उसके ऊपर और गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी गई थी। लकड़ी के फट्टों के ऊपर खड़ी हुई गाड़ी, मुझे ये बताया गया था। टेक्नोलॉजी से मुंसलिक अफराद इस बात को चैलेंज भी कर सकते हैं। मुझे ये बताया गया कि इस तरह से ये गाड़ी ट्रेसेबल नहीं रह जाती। मैं हैरान होकर के हंसने लगा। मैंने कहा यार तुम लोग तो बहुत ही बड़े फंटर हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं ये छोटी छोटी सी मिसालें दे करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे गुनाहों से क़ता नज़र मुझ पर करम नवाजी फरमाते हुए मुझे जहाँ जहाँ से घुमा दिया है। अपनी इस उम्र में मैं जहाँ जहाँ जिन जिन घाटों का पानी पी कर आ चुका हूँ तो मुझे वो बहुत सारी बातें पता हैं जो एक आम आदमी के वहम गुमान में भी नहीं आती। मैं ज़ाती हैसियत में जानता हूँ इन लोगों की कॉम्पिटेंस। मैं ज़ाती हैसियत में जानता हूँ कि अगर ये अपने ऑफिस में बैठ कर फैसला कर लें किसी काम के करने का तो डन हो जाता है। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। इमरान खान की ऐसी तैसी होना डन था। मैं आज पहली दफ़ा ये बात बता रहा हूँ। मेरी बोल न्यूज़ से जो मेरी कुट्टी हुई और उसके बाद फिर मामलात यहाँ हुए, शोएब शेख वाले बोल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब जो है वो इमरान खान था, जाहिर है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वहाँ मामलात क्या कुछ थे। पाकिस्तान आर्मी के गिरेबान पे हाथ डाला हुआ था उस वक्त इमरान खान ने। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI उसकी इज्जत, उसकी तौकीर, उसकी हुर्मत को फुटबॉल बनाकर ये कौम यूथ और ये यूथीय चैनल्स फुटबॉल खेल रहे थे। और एन उसी वक्त पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा शख्स, और वो मुझे कहता है कि तुम इमरानडू हो जाओ। मैंने कहा सर, कहने लगे कि जब वो जलसे में इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो तुम कैसे गुमान कर सकते हो कि अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा। मैंने कहा सर वो सारी लड़कियां, वो कोकेन, वो पाकिस्तान की जो साथ उसने किया है, वो इंटरनेशनल आइसोलेशन में जो हमें गर्क कर गया, वो जो हमारे साथ इसने किया है उसका क्या, वो सारी FIR इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में चली गई। नहीं, वो उसका माजी था, वो ठीक है, वो प्ले बॉय था, लेकिन अब तुम देखना कि वो इमाम बनेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया। मैं ये खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके कह रहा हूं, मेरा वो सबॉर्डिनेट जो ISI में था, जो इस वक्त भी इस चंक को देख रहा होगा और उसके जरिए ISI के बहुत हाजिर सर्विस अफसरान भी इस चंक को सुन रहे होंगे, वो भी गवाही देंगे कि ये सब कुछ मैं उसको पहले भी बता चुका हूं। ISI के अपने अंदर उस वक्त रिफ्ट मौजूद थी और मैं हैरान था कि यार ये आदमी, मतलब ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और यानी ये तक हालत थी कि एक बहुत बड़ी फ्लाइट, एक तरफ जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे का हलफ ले रहे थे और उसी दिन मैं कराची में एक बहुत बड़ी फ्लाइट के साथ जो है वो डिनर कर रहा था। तो मैंने उनसे डिनर पे पूछा, मैंने कहा आप आज के दिन कैसे आ गए कराची, आपको तो इस्लामाबाद में उस तकरीब में होना चाहिए था। तो जो उन्होंने कहा वो मैं कहना नहीं चाह रहा। अब ये बताने की भी जरूरत है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था, इस कदर जबरदस्त किस्म की रिफ्ट।
तो मेरा ख्याल है कि इन बातों पे आपको पता चल गया होगा कि जब हमें किसी का पता नहीं चलाना होता तो हम बिल्कुल काणे होते हैं, लेकिन जब हमें किसी को कब्र से निकालना होता है तो कैसे हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते हैं, कैसे हम उसको जो है वो रातों रात वजीर आजम हाउस से इधर उधर कर देते हैं, कैसे हम रफीक तालड़ को जो है वो टैक्सी मंगा करके देते हैं और उनसे कहते हैं गेट लॉस्ट। भाई मैं हैरान हूं। या तो यार एक काम कर लो ना, या तो ये तय कर लो कि हम ताबे हैं इन जमहूरी डाकुओं के, या तो ये तय कर लो कि हम इनके बाप हैं। ये भी नहीं होता और वो भी नहीं होता। जब बात आती है अमरीकी कमांडोज को मुंह देने की तो आप जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं कि आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी से परमिशन नहीं मिली थी तो इसलिए अमरीकी मरीन उसामा को मार गए। लेकिन जब बात आती है सिविल सुप्रीमेसी की, उसको तस्लीम करने की, रिट को, तो फिर जो है वो 5 मिनट में 111 ब्रिगेड मूव करती है और जूते मार के किसी को भी घर भेज देती है। ये क्या दो अमली है, ये क्या दो अमली है। मैं जाती हैसियत में शदीद किस्म की आमरीत का हामी और दुआगो भी हूं। पाकिस्तान में हमें जूता और लात ही सूट करती है। वी डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ बुलशिट कॉल्ड जमहूरियत। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज 27 दिसंबर है, जमहूरियत इंतकाम ले रही है। मेरे मामू का ऑडियो दवा लेने के लिए गए तो पता चला कि जी बेनजीर मर गई थी, तो इसलिए अबे बेनजीर मर गई तो हम भी मर जाए। बिलावल तो नहीं मरा, जरदारी तो नहीं मर रहा, मतलब हम मर जाएं। 27 दिसंबर को कराची में आग और खून का खेल हुआ, सिंध में आग और खून की होली खेली गई। हमारे इदारे काणे थे, उनको कुछ नहीं पता, और आज तक उन लोगों का कुछ नहीं पता कि जो उस दिन गायब भी हुए थे, जिसके बारे में ये बेशरम कौमी मूवमेंट, मुनाफाखोर कौमी मूवमेंट, ये मुस्तफ़ा कुदाल वाले, ये फारूक टट्टार वाले और अनीस कायम खानी वाले और फलाना वाले और दिखाना वाले, अपने पेट पे लात पड़ने के बाद जिनको याद करते हैं, इन बेशर्मों की तो ऐसी तैसी इंशाल्लाह किसी अलग सी एपिसोड में होगी। तो ये दो अमली क्यों है? या तो इन सबको गटर में हाथ डाल करके, जिस गटर में भी ये छुपे हैं, हम्माद अजहर, मुराद सईद, शिबली फराज और क्या नाम है ये आजम स्वाति, रियाज फतियाना और जितने भी लपंटर हैं, या तो इनको निकालो बाहर जूते मार करके और चढ़ाओ फिर फांसी पे। इनको भी तो फांसी पे चढ़ाओ ना। केपीके से आपको मैं बताऊं, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में इसी आरफीन नामा में ये बताया था कि मुराद, ये क्या नाम है इसका, उस्मान डार, ये यही कराची में मलीर कैंट, मेरे घर से थोड़े फासले पे मलीर कैंट से पकड़ा गया था, और मलीर कैंट में भी एक फौजी के घर से पकड़ा गया था वो। और बोलो अब आपको क्या सबूत चाहिए? अभी इस वक्त भी कितने इमरानडूस कहां कहां बैठे हुए, सबको उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, वगरना सफाई नहीं होगी। केपीके में अभी तक इनकी जो है वो तूती बोल रहा है। केपीके में धड़ाधड़ कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट उनको रिलीफ दे रही है कि जी इनको बल्ला भी वापस कर दो। तो भाई पेशावर हाईकोर्ट की फिर हुकूमत कायम करवा दो। फिर अगर इस मुल्क में सिर्फ हाईकोर्ट, ये मतलब अजीब अजीब, मतलब कोई तुक है, समझ में नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई खुदा का खौफ करें ये लोग। इन लोगों के बयानात कभी उठा करके पढ़ें तो आपके मुंह से झाग नहीं रुकेगा। ये शिबली फराज, ये हम्माद अजहर, ये मुराद सईद, ये आजम स्वाति, इनके खौफनाक और मज़का खेज किस्म की बातें आप सुनेंगे तो आप पढ़ेंगे दंग रह जाएंगे, और आप यकीनन मुझसे ज़्यादा बाखबर लोग हैं। अल्लाह करे परवरदिगार आलम के हमारे जो करता धरता हैं वो इसे एक अहम तरीन मुद्दे पर भी गौर करें, और कभी इन भगोड़ों के ऊपर भी सही मानों में हकीकी तौर पर हाथ डाल करके इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो बेहुरमती इन्होंने कौमी इदारों के साथ की, जो फुटबॉल इन्होंने ISI और पाकिस्तान आर्मी की रिट के साथ खेली, उसकी तकरीम के साथ खेली, उसकी इनको करार वाकई सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई हम्माद अजहर, कोई आजम स्वाति, कोई इमरान खान, कोई शिबली फराज, कोई रियाज फतियाना, कोई फलाना फलाना पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के दीगर कौमी इदारों को, उनकी हुर्मत को चैलेंज न कर सके। आपकी कमेंट सेक्शन में मैं टाउट के तानों का मुंतज़िर रहूँगा। आप चाहें तो ये ताना मुझे दे भी सकते हैं। मुझे इंशाअल्लाह ताला ये ताना बसर व चश्म कबूल है।